आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी में जलकुंभी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। राज्य सरकार शहीद सैनिकों के आश्रित माता पिता को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देगी। और प्रदेश भर में शहीद दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में संसद में विधेयक लाया जाएगा। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 को भी निरस्त कर दिया और उसके तहत बनी संस्था को भंग कर दिया। ये कदम उन मांगों के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग जिस तरह शिकायतें सुनता है उसी तरह पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को भी शिकायतें सुनने का संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी में जलकुंभी के फैलाव को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने इसकी कार्य योजना बनाकर जलकुंभी हटाने और इसके पैदा होने के कारणों के निवारण के स्थायी उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं होमगार्ड आदि के समन्वय से नदी के जल को निर्मल रखने के कार्य किए जाएं। विधानसभा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भूगोल के लिए एक निजी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किताब में गोंड जनजाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के हंगामे के बाद आज उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बताया कि शासन ने भोपाल संभाग के आला अधिकारियों को प्रकाशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। श्री पवैया ने बताया कि किताब सरकार की पाठ्यक्रम समिति की ओर से अनुमोदित नहीं थी। ये एक निजी प्रकाशक की किताब है जिसके बारे में 20 फरवरी को विभाग को शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक रोजगार कौशल भागीदारी समिट की तैयारियां की। आज विधानसभा में समीक्षा की बैठक में बताया गया कि रोजगार की संभावनाओं को खोजने वैश्विक समिट आगामी जून माह के प्रथम सप्ताह में भोपाल में किया जाएगा। इसमें लगभग 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। श्री चौहान ने कहा कि समिट ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर और नियोजकों को कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी मिले। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री दीपक जोशी मौजूद थे। वाणिज्यिक कर विभाग ने 50 करोड़ या इससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए वर्ष 2014-15 की अवधि के शेष रहे कर निर्धारण प्रकरणों के लिए डीम्ड योजना शुरू की है। विभाग ने इस योजना में करदाताओं को कार्यालय में बुलाए बिना उनके वर्ष 2014-15 के 2,39,725 प्रकरणों को डीम्ड कर निर्धारण किया है। विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापारियों को ऑनलाइन पंजीयन, ई रिटर्न की सुविधा, विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स डाउनलोडिंग की सुविधा भी दी है। प्रदेश में राजस्व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस माध्यम से किए जा रहे हैं। प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों का 70% हिस्सा कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में वित्तीय साक्षरता लाने के लिए ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही मंत्रियों, विधायकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भी कैशलेस ट्रांजैक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश में रोजमर्रा की खरीदारी को कैशलेस बनाने के लिए व्यापारियों को पीओएस मशीन सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए वेट टैक्स पर छूट प्रदान की गई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर स्टेट बार काउंसिल को प्राप्त अधिकार छीनकर सरकार द्वारा आयोग का गठन किए जाने के विरोध में प्रदेश भर में वकील कल से अदालतों में हाजिर नहीं होंगे। लॉ कमीशन द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों को दरकिनार कर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ जबलपुर में हड़ताल का ऐलान काउंसिल ने किया है। इस बारे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ज्ञापन देकर सहयोग की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 30वीं कड़ी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने विचार और सुझाव रखें तथा बताएं कि वे नए भारत की दिशा में कैसे योगदान दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
प्रदेश में निवासरत शहीद सैनिकों के उन पर आश्रित माता पिता को सरकार हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देगी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राज्य विधानसभा में आज ये घोषणा की। घोषणा के अनुसार शहीद सैनिकों के माता पिता को ये राशि दी जाएगी यदि वे उस पर पूरी तरह आश्रित हों और शहीद पुत्र की धर्मपत्नी द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा हो। ऐसे माता पिता जिनकी आय 10,000 रुपये मासिक से कम हो। वहीं श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष 200 नए थाने खोले जाएंगे। हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। प्रदेश भर में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके 86वें शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में भारतीय युवा मोर्चा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शहीदों की याद में संगोष्ठी आयोजित की गई। वहीं जबलपुर, गुना, देवास, नीमच, बड़वानी, खंडवा, शहडोल और उमरिया में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संसद को सार्वजनिक धन खर्च करने का अधिकार है और सरकार इसी व्यवस्था का पालन करती रहेगी। श्री जेटली आज राज्यसभा में पूर्व सांसदों के पेंशन लाभों के बारे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। नरसिंहपुर में जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिले में निःशुल्क कोचिंग उड़ान शुरू की गई है। उड़ान के लिए अभी तक लगभग 1500 युवाओं ने पंजीयन कराया है। कोचिंग के सफल संचालन की 2 अप्रैल को 3 से 4 बजे शाम तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्री टेस्ट रखा गया है। प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। लगभग 52,000 मरीजों के डायलिसिस किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री शरद जैन ने ये जानकारी विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी। बीपीएल मरीजों को निःशुल्क और एपीएल मरीजों को 500 रुपये में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि गोबर और अन्य अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने के लिए पशुपालन विभाग महिला एवं स्व सहायता समूह गठित करेगी। बैठक में तय किया गया है कि पशुओं की बिक्री साल में 2 बार केवल गोकुल महोत्सव में ही होगी। इससे पशु की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गोकुल महोत्सव 31 अक्टूबर 2016 से प्रदेश में शुरू हुआ है, जिसका 14 मार्च से शुरू दूसरा चरण 14 अप्रैल को समाप्त होगा। भारत के अंकुर मित्तल ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के विश्व कप निशानेबाजी मुकाबलों में पुरुषों के डबल स्ट्रैप का स्वर्ण पदक जीता है। 24 वर्षीय अंकुर ने कल रात मैक्सिको में ऑस्ट्रेलिया के जेम्स विलेट को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। पिछले महीने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप की पुरुष डबल स्ट्रैप प्रतियोगिता में भी अंकुर ने रजत पदक जीता था। उस समय स्वर्ण पदक जेम्स विलेट ने लिया था। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस धार, राजगढ़ और होशंगाबाद में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लगभग अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी अंचल में आने वाले चंबल संभाग के अलावा ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह तथा दक्षिण हिस्से में बैतूल जिले में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। जिले में 70 केंद्र बनाए गए हैं। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध पर्व गंगोर की शुरुआत आज से हो गई है। बड़वानी जिले के धार्मिक स्थानों पर ज्वारे उगाने के साथ ही 9 दिनों तक ये पर्व चलेगा। शहडोल जिले में स्पर्श अभियान के तहत कराए गए सर्वे में 4500 से अधिक मानसिक दिव्यांगजनों का इलाज जल्द किया जाएगा। होशंगाबाद जिले में सुहागपुर के एक गांव के सचिव को गबन के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। मंडला जिले की सुरभि नामदेव का चयन इसरो में हुआ है। राजगढ़ जिले में 8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में आज योग शास्त्र को लेकर विषय विशेषज्ञों ने चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी में जलकुंभी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। राज्य सरकार शहीद सैनिकों के आश्रित माता पिता को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देगी और प्रदेश भर में शहीद दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।